ये बाबू। पागल है क्या? अरे ये गाड़ी है, ये साइकिल है यार, इससे फास्ट तो मैं पैदल चलता हूँ। अरे यार क्या बकवास, क्या खटारा गाड़ी लाया यार, खटारा। सही बोल रहे हो, ये गाड़ी तो अपनी बहुत ही अद्भुत है, तुम्हारी समझ से परे है। अरे इतनी धीमी गाड़ी तो ना वो शादी में बारात में रहती है ना, उसमें भी नहीं होती है। इससे तेज तो गांव की बकरी भाग जाएगी बे। भाई लोग, तुम्हें तो मर्सिडीज भी साइकिल की जैसी लग रही है। चिंदी चोरो, मुंह देखा अपना आईने में। अबे इससे बड़ी गाड़ी तो घर में घास खा रही है। ये तो सिर्फ एक नमूना है, नमूना तुम जैसे नमूनों के लिए। अरे रोब दिखाने के लिए ना पोर्शे लानी चाहिए थी, पोर्शे। ये क्या है, ये क्या लेके आया है? स्टार्ट होने से पहले ही दुआ मांग रही है। पोर्शे तो नाना साहब को लगती है। क्या नाना साहब को इस उम्र में? इन राजनीति वालों का रौब मत पूछो भाई। इनके घर का बल्ब भी फ्यूज हो गया ना तो बात ऐसे फैलती है कि जैसे देश संकट में है। अरे दादा उड़ के पहुंचा करो, उड़ के पहुंचा करो, ये जमीन पे चलना छोड़ दो यार। हेलीकॉप्टर से ना डायरेक्ट रांची कदम पहुंचने का, क्या लैंड करने का। हम ठहरे राज काजी लोग, इन छोटी मोटी गाड़ियों के बारे में हम नहीं सोचते इतना। लैम्बोर्गिनी और पोर्शे के सामने तो ये खिलौना है, सिर्फ खिलौना। मुझे बताओ कि इसका पिकअप पोर्शे जैसा है कहाँ? अरे गाड़ी चल रही है कि भूत भगवा रही है? अरे फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते ना सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम निकल जाएंगे ऐसे ही। अब उड़ने का समय आ गया है, उड़ने का। असली खेल तुम्हें अब दिखाता हूँ मैं। अब देख इसका पिकअप। अरे चाचा गिर गए। अरे बाजू हटो, शूटिंग के बीच में मत आओ। चाचा, ओ चाचा। अरे उसको धक्का देके गाड़ी चली गई। चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हो? नहीं, थोड़ा सा दिमाग हिल गया है। हड्डियां कीर्तन कर रही है। और दांत मुझसे पूछ रहे हैं कि हम अंदर है कि नहीं। क्या? इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए, लगता है इनका सिर हिल गया है। अरे तुम शूटिंग क्या कर रही हो? चाचा जी की मदद करो पहले। 1 मिनट ठहरिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब शूटिंग कर रही है, मुझे भेजेगी, मैं इंस्टा रील बनाऊंगा। एक्सीडेंट के बाद ऐसे कोई सोचता है क्या? क्या चाचा, इंस्टा और रील के बारे में सोच रहे हो? मैं अच्छा हूँ, नाच के दिखाऊं क्या? चलो रिक्शा आ गई। ठीक है, तो चलो रिक्शा में चलते संभाल के। मैं भी चलती हूँ। चलो उठो जरा, उठो। चाचा संभल के। आराम से। साइकिल के तो टुकड़े हो गए। परदेसी लगती है, गियर वाली। अगर भारतीय होती तो साइकिल चुस्त रहती और कार टूट जाती। और रिक्शा वाले भैया, उस गाड़ी का पीछा करो, जल्दी करो। पीछा करो? क्या कोई रेस का कंपटीशन है क्या? कोई मेडल मिलने वाला है? क्या मतलब है आपका? ये कोई गाड़ी चलाने का तरीका है? चलो उनको जाके सबक सिखा के आते हैं, जल्दी चलो। मीटर डालू ना? पहले गियर डालो, कार रफू चक्कर हो जाएगी। क्यों, मजा आया ना उड़ने का? और उड़ना पसंद करोगे?
अरे ऐसे कौन चलाता है भाई? मुझे तो चक्कर आने लगे। तेरी टंकी फुल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सारे दुनिया का चक्कर काटने का जिम्मा हमने ही उठा रखा है। अरे हम लोग तो ऐसे ही चलाते हैं, कयामत के एजेंट है हम लोग। अरे इतनी तेज गाड़ी चलाए भाई, मेरे को तो लग रहा है मैं इतिहास के पन्नों को चीर रहा हूँ। और हवा भी मुड़ के सलाम कर रही है भाई को। दादा देखो देखो, वो मैडम मुझे बुला रही है। हाय, अरे क्या बात कर रहे हो भाई? अरे दादा रोको रोको, गाड़ी रोको। आज आपका रिश्ता पक्का होने वाला है। हम लोग बाराती बनी जाएंगे आज। बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। ओ मैडम, क्या ड्रामा कर रही हो? अरे रिश्ते की बात तो बड़े बुजुर्ग करेंगे ना। मुझे तो बड़ी शर्म आती है। ए matrimonial.com के पैदाइश, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। नशे से बाहर आ जा। एक्सीडेंट करके भाग चले, तमाशा बना रखा है ट्रैफिक का। मैडम तो समाज सेविका लगती है। चलो इनसे थोड़ी सेवा ले लेते हैं। पहले इन चाचा से माफी मांगो। दादा, ये वही साइकिल वाला बूढ़ा है। माफी मांगो? ए क्या रे, मेरी गाड़ी के बीच में आता है? तुम्हें क्या लगा सब कुछ आसान है? हमें पहचानती नहीं क्या? ओ मैडम, माफी तो इस बूढ़े को हमसे मांगनी चाहिए। एक तो हमारे गाड़ी के बीच में आता है और ऊपर से घूरता है। ये सारा इलाका तेरे बाप का नहीं है, समझी? आज अभी इसी सड़क पे सबकी आंखों के सामने मुझसे माफी मांग, नहीं तो जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। तुमसे माफी मांगे? बहन जी छोड़ दो, क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ रही हो? दादा, इन्हें मालूम नहीं आप कौन हो। ओ सुन लो मैडम, ये इलाका ना तुम्हारे जैसे समाज सेवकों का नहीं है। इस इलाके के विधायक नाना जी मेरे जीजा है, और ये पक्या इसका बड़ा भाई बिल्डर है, बिल्डर। जमीन का खेल तो इसके घर में चलता है। और ये दिलप्या, ए दिलप्या, तू अपना बता। इस इलाके में विंग फिशर नाम की बड़ी इंडस्ट्री है, और मेरा भाई उसका चीफ मैनेजर है। हाँ, और उनको एक फोन लगाया ना तो बात ऊपर तक जाएगी, ऊपर तक, समझी तुम? यहाँ बातों से नहीं, नातों से काम चलता है। और ज्यादा समाज सेवा दिखाई ना तो इलाका खुद जवाब देगा, और वो भी अपने तरीके से। आप कोई भी हो, कानून से बड़े नहीं हो। कानून को मजाक समझ के रखा है। ओ मैडम, तुम हमें रोकने वाली कौन होती हो? मैं इस देश की नागरिक हूँ, और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोकना हमारा अधिकार है। रुक, तेरा सारा अधिकार ना अभी मैं निकालता हूँ। ए पक्या, हाँ। नाना को फोन लगा जरा। हाँ। तुम किसी को भी फोन लगाओ, पर चाचा से माफी मांगनी ही होगी। बहन जी जाने दो, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। जाने दो, ये शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, फिर भी जाने दो। ये सिग्नल तोड़ के गाड़ी चलाएंगे, फिर भी जाने दो। ये जोर जोर से हॉर्न बजाएंगे, फिर भी जाने दो। ये रास्ते पे थूकेंगे, फिर भी जाने दो। ऐसे ही इन लोगों को जाने दिया तो देश तो गड्ढे में ही जाएगा। भाई नाना, नाना, मैं आपको एक लोकेशन भेजता हूँ। अरे कुछ नहीं नाना, नहीं नहीं, यहाँ पे एक औरत ना बेवजह परेशान कर रही है कब से। नहीं नहीं नहीं,
नहीं, आप सीधा कमिश्नर को फोन कीजिए, नहीं तो 2-3 PSI भेजिए। हाँ, एक लेडी पुलिस भी भेजिए। छोटी बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है नाना। बहुत भीड़ जमा हो चुकी है, इज्जत का सवाल है नाना। आप पीछे हटना ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है नाना। हाँ मैडम मैडम मैडम, किसी को फोन करके बुला लो, निकल पड़ो इसमें से। ए रिक्शा, हाँ? चल निकाल, गाड़ी निकाल। हाँ। चल हटा, गाड़ी हटा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, चल। ए चल रे, गाड़ी में बैठ। अरे अब तो पुलिस के भी शॉट मिलेंगे। क्या हुआ मैडम? इन महापुरुषों को जरा अपनी भाषा में समझाओ। मेरी भाषा तो इनकी समझ में नहीं आ रही है। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। ये औरत है इसलिए मेरे हाथ बंधे हैं। इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है ये मैडम कौन है? ये मैडम नई कलेक्टर साहिबा है। और तुम्हें पता है ये अंकल कौन है? ये अंकल विंग फिशर कंपनी के मालिक है और पर्यावरण बचाने के लिए ये साइकिल चलाते हैं। ए कलेक्टर, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा बोल रहा हूँ। तेरी। 1 मिनट। हाँ मैडम। पहले ये साफ कर। ये तेरे घर की थूकदानी नहीं है, ये मेरे देश की पवित्र भूमि है। मैडम आप बड़ी अफसर हो, ऐसा इसलिए सब कर पाई, वरना सामान्य लोग क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं है सर। ऑफिसर से भी ज्यादा ताकत आम जनता में होती है। हनुमान जी की शक्ति की तरह उसे जागृत करना पड़ता है। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो, ना कि एक्सीडेंट होने के बाद वीडियो बनाते बैठो। आप क्या समझ रही है ये सिर्फ मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ? ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैं पुलिस को भेजती हूँ। सच है, हर एक के जेब में एक सीसीटीवी होता है जिसके उपयोग से हम समाज सेवा कर सकते हैं। किसी पे अन्याय हो रहा है तो जाने दो, ये कहना ठीक नहीं है। हम सबको तो नियम पालने ही है, पर बाकी भी सारे लोग वो नियम का पालन करें, इसका भी प्रयास करना चाहिए। याद रखो, हमारे देश को सक्रिय दुर्जनों से भी ज्यादा खतरा निष्क्रिय सज्जनों से है। अब तुम्हें नाना चलो, नहीं नानी याद आएगी। छोड़ो, वो फट जाएगी मैडम, धीरे से मैडम।